हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। हम यहाँ पर मेंस वीडियो सीरीज जो चला रहे हैं उसमें आज हमारा मैथ्स के टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। टॉपिक है हमारा वही रैशनल नंबर, है ना। पिछला वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर मैंने मेंस के बारे में कुछ बताया, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया, परिमेय संख्या कैसे आती है बताया। उसके बाद में फिर परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालने का मैंने मेथड, उसका थ्योरम प्रूफ करके दिखाया और एक एग्जाम्पल बताया था। आज वही हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, 2/3 और 3/4 के मध्य में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कल की क्लास में मैंने जो है कि रैशनल नंबर नहीं लिया था, है ना, परिमेय संख्या नहीं ली थी। वहां पर क्या था, वो एक पूर्ण संख्या थी, उसमें हम लोग ने 3 वहां पर रैशनल नंबर बीच में निकाल करके दिखाया था। यदि रैशनल नंबर दिया होगा उसके बीच में कैसे निकालेंगे बोलेंगे तो देखते हैं आज ये, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मेंस राइटिंग जो है ना, सॉल्व तो हम ये करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मेंस का भी फ्रेमिंग मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। उसी के हिसाब से आपको लिखना रहेगा। और मैं कल बता चुका हूं कि आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, 9th-10th की बुक लेना है। हर बार मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, हो सकता है कई एक बार ऐसा रहे कि बड़ा कोई सॉल्यूशन रहेगा तो वो हम जल्दी ही सॉल्व करके देख लेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों के पास मेंस की बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तो उसे ऐसे ही लिखते हैं हम, दिया है ना। या फिर इसे ही इंग्लिश में क्या लिखते हैं आप, गिवन। गिवन क्या है, 2/3 एंड 3/4। ये दो संख्या हमको दी गई है ना। इसमें से हमें क्या करना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, हरों का लघुत्तम समापवर्त लेने पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले एलसीएम ना लिख करके ऐसे लघुत्तम समापवर्त लिख देंगे, ठीक है। चलिए, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, 4 और 3 का कितना आ जाता है, 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 आ गया एलसीएम। अब ये जो 12 एलसीएम आया है, हमें ये लेकर के आना है ना। अब इसे क्या कहते हैं हम, नाउ। नाउ क्या करते हैं हम अभी, 2/3 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हर में और अंश में दोनों में सेम संख्या की गुणा हो जाए। जैसे कि 3 में मैं 4 का गुणा करूंगा तब 12 आएगा ना। ये थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया क्या, चलो दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि मैं 2/3 तो 3 के यदि 12 बनाना चाह रहा हूं मैं, है ना। हर में क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसको मैं 12 बनाना चाहूँ तो 3 चौके 12, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा। तो यदि नीचे में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/12। अब आप देखिए, मैं लिखा हूं 2/3 बराबर 8/12। क्या ऐसा संभव है, 2/3 बराबर 8/12, क्या ये संभव है, बिल्कुल है। 4 से काटिए आप, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया ना, बस वही चीज है ना। इसलिए मैं ऊपर नीचे सेम संख्या 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही कुछ हम दूसरी संख्या 3/4 के साथ भी करने वाले हैं, 3/4। अब यहां भी देखो एलसीएम आया है 12, मतलब नीचे आ गया 12, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, तो उसी 3 का हम अंश में यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, यहां से हम लिख लेते हैं कि ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहां तक कोई भी डाउट, कैसे बनाया हमने, 8/12, 9/12 समझ में आया, 12 के एलसीएम लिए मल्टीप्लाई किए, आ चुका है। इस प्रकार से आप लिखते चलेंगे, है ना। हर एक चीज को यहाँ पर आपको अब लिखना है, ये प्री नहीं रहा कि आप माइंड में कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, लिखना है, ठीक है। अब हम जब लिख ही रहे हैं तो एक चीज और लिख देते हैं, हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो देखिए, अब हमारा असली मेथड शुरू होता है भाई, असली काम शुरू होता है। हम यहाँ पर एक चीज लिखने वाले हैं, साथ ही साथ आप लिखिएगा क्या, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड। ठीक है, द नंबर ऑफ
rational number we have to find between the given number, है ना, कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी संख्याएं दी हैं वहीं, तो बिटवीन द गिवन नंबर we have to add 1 and multiply and divide on numerator and denominator। चिंता मत कीजिए, अभी मैं हिंदी ही बताऊंगा इस चीज को, है ना। जितनी परिमेय संख्याएं मध्य में ज्ञात करना है, जितनी परिमेय संख्याएं हमें मध्य में ज्ञात करना है, उसमें एक जोड़कर, कितना जोड़कर, एक, है ना, ऐड 1 बोला हूं, एक जोड़कर परिमेय संख्या के अंश व हर में गुणा करते हैं। ठीक है, चल इस प्रकार से आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखे। ठीक है, हम साथ ही साथ कर रहे हैं ना, बाइलिंगुअल क्लास चल रही है ये। हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी परिमेय संख्या हमें मध्य में ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है हमें, अभी 5 परिमेय संख्या है, तो 5 में 1 जोड़कर, उसमें 1 जोड़कर मतलब 5 में 1 जोड़ करके अंश और हर में गुणा कर देना है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए आप, यदि ये बोलूं ये 8/12 है, ये 9/12 है ना, यही निकला है ना, यही हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8/12 और दूसरा क्या दिया हुआ है, 9/12, है ना। चल काम करते हैं, 8/12 में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 छक्के 48, 6 ही क्यों किया, लिखा है यहां हमने, जितना ज्ञात करना है 5 ज्ञात करना है, 5 में 1 जोड़ दिया, अंश हर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 48, ये आ गया 72। वैसे ही दूसरी संख्या क्या है हमारी, 9/12, यहां भी हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54 और 12 छक्के 72। अब एक चीज देखेंगे आप, क्या देख रहे हैं हम कि यहां आया है 48/72, यहां आया है 54/72। ठीक है, इनके बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं होंगी ये देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ये 2/3 या 3/4 को ही तो हम 8/12 9/12 बोल रहे हैं, एक ही बात है ना। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, आ गया ना 2/3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आ गया ना 3/4। अब इसी में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 48/72 और 54/72 आया, ये भी सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या देखना है कि 48/72 54/72, इसके बीच में क्या संख्याएं होंगी, चलिए देखते हैं, है ना। हम क्या लिखे हैं यहां, 48/72। ठीक है, यहां यदि मैं लिख लेता हूं कितना अपना, 54/72। देखिए यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 72 और 72 ही है ना, तो न्यूमरेटर को हमको 48 से 54 तक जाना है, कितना हो जाएगा, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72। चलो भाई पहुंच गए ना, उसके बाद में हम 54 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को एक एक संख्या बढ़ा सकते हैं। हो गया, कितनी संख्याएं भाई बीच में बताओ आप, 49, 50, 51, 52, 53, 5 संख्याएं आ गई। अब देख लेते हैं कि क्या इनमें से कोई सा क्या इनमें से कोई सा भी हमारे पास में जो संख्याएं दी गई हैं
वो डिवाइड हो रही हैं क्या आपस में, कट रही हैं क्या आपस में? जी बिल्कुल कट रही हैं, है कि नहीं? कैसे कट रही हैं देख लेते हैं। इस संख्या के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या मिल चुकी है ना? आप चाहे तो इसे ही डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना था? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी ना इन दोनों के बीच में। इन्हीं दोनों संख्या से तो हमने 48, 72, 54, 72 बनाया है। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आ चुकी है। आप चाहे तो यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, है ना? ये जो बीच की 5 परिमेय संख्या आपने लिखी है, यही आपका आंसर हो सकता है, बशर्ते ये कि देख रहे हैं हमने कि यहाँ पर बीच में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो डिवाइड हो जाएंगी? यहाँ पर तो 49/72 तो नहीं होने वाला, तो इसको ऐसे ही लिख दो 49/72। यहाँ देख रहे हैं ये 2 से चले जाएगा, है ना? 2 से ये गया 25 टाइम, ये नीचे गया 36 टाइम, और ये 17 ये 51 हो रहा है, ये भी नहीं जाएगा, 51/72 लिख देते हैं। इसे देखें तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना? 2 2 जा 4, 2 6 जा अपॉन, फिर से ये आ जाएगा कितना, 36। एक बार और चले जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, इधर 53/72 लिखा है, ये कुछ जा रहा है क्या? 3 से नहीं जाएगा, 4 2 कुछ नहीं जाएगा, ये भी आ जाएगा 53/72। ठीक है भाई। अब देखिए 13 और 18 को हम जो है कि लिख लेते हैं, है ना? 3 एकम 3 सत्ते, ये भी डिवाइड हो रहा है ना? 3 1 जा 2 बचा, 3 7 जा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा। चलो इसको अब हम लिख सकते हैं कितना, 49/72, उसके बाद में 25/36, फिर 17/24, उसके बाद 13/18 और 53/72। ये हो गया भाई आपके लिए 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको काटाफिटी करके यहाँ पे मेंस में लिखना है और ऐसा जो है कि बता देना है कि इस प्रकार, है ना? क्या लिखना है उत्तर में, आप क्या लिखेंगे यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, इस प्रकार 2/3 व 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, उसके बाद में ये सब आ जाएगा हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में, The 5 rational number between 2/3 and 3/4 is करके आप ये संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मेंस का आंसर राइटिंग होता है। ऐसा जो है कि पूरा पूरा आपको लिखना होता है ना? चाहे तो यहां तक भी आप खत्म कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप खत्म करेंगे तब भी राइट आंसर ही होगा, है ना? बचपन में भी हम देखते थे यदि डिवाइड करने में आपके पास टाइम की कमी हो रही है ना? क्या है, आपको वहां पर आपके तत्कालीन समय के हिसाब से अपना जो है कि बुद्धि लगाना है। मान लेते हैं आपके पास थोड़ा टाइम कम हो रहा है और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा जरूरी है, इसको इस प्रकार से लिखने से, ऐसा काट फिट करके लिखने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि यदि आपके पास टाइम कम हो रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ तक भी आप अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर राइटिंग होगा। ये एक हमने एक क्या दे दिया आपको, ओवरव्यू दे दिया, एक ब्रीफ व्यू दे दिया है। ऐसा लिखेंगे, उत्तर भी वहां पर लास्ट में आंसर करके ना लिखते हुए इस प्रकार से यदि लिख देते हैं, तब सामने जो चेक करने वाला है ना, वो इससे ज्यादा इंप्रेस होता है। ठीक है, क्योंकि मेंस का मतलब ही है कि बचपन में आप जैसे लिखते थे वैसे लिखें। ठीक है, 9वीं 10वीं तक, 11 12 में तो हम कोने में आंसर लिख के खत्म कर देते थे, लेकिन यहाँ आराम से इस प्रकार से आप लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन रैशनल नंबर के बीच में। तो यदि कोई संख्या दी रही होगी डायरेक्ट, मतलब 2 और 3 के बीच याद करने वाला, 3 और 4 के बीच, तो शायद कल मैं 3 और 4 के बीच वाला बताया था आप लोगों को, आज मैंने एक रैशनल नंबर लेकर के बता दिया है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये भी हो चुका है। तो अब परिमेय संख्या वाली आप कोई भी क्वेश्चन जो है कि उठाइए कहीं से भी, उनके बीच 3-4 जो है कि परिमेय संख्या निकालिए और मुझे जो है कि अपना नोट्स सेंड कीजिए।
है ना। वहां पर क्या गलती है वो मैं बता दूंगा, और यदि गलती नहीं रहेगा तो वेरी गुड भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट, अपने इस चैप्टर के अगले पड़ाव में। वह क्या है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग। उसके लिए हम देख लेते हैं कुछ नियम, है ना, सहचर्य नियम यानी क्यूमुलेटिव लॉ, और ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए, अभी फ्रेम चेंज होने वाला है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म, योग गुणधर्म और गुणन गुणधर्म, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीपल प्रॉपर्टी, है ना, कि दो परिमेय संख्याओं को, तीन परिमेय संख्याओं को आपस में हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, और इसी से घटाव और गुणा भी भाग भी बन जाता है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 जो है यहाँ पर पेपर 4 का जो पार्ट 2 है, वहां पर सबसे पहला लाइन ही लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग। ठीक है, तो वो जो जोड़ घटाव गुणा भाग है वो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही बन सकते हैं, है ना। अभी बोर्ड भर में जो है कि प्रॉपर्टी लिख दिया हूं, आप लोग को देख के थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, चलिए इसमें मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग अभी नोट मत कीजिए, अभी मैं हर एक नियम का, हर एक प्रॉपर्टी का क्या करने वाला हूं, एक एक एग्जांपल देने वाला हूं, उस एग्जांपल के साथ में आप लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम, है ना। अपना ये जो पहला जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय नियम, है ना, क्यूमुलेटिव बोल दिया था, क्यूमुटेटिव होगा, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय गुणन में भी होगा और जोड़ में भी होगा। ठीक है, दोनों में लगभग सेम ही चीज है। देखते हैं क्या लिखा है। यदि दो परिमेय संख्याओं को मैं इस प्रकार से जोड़ रहा हूं कि a प्लस बी है, तो वो b प्लस a के भी बराबर ही होगा। कैसे होगा देखते जाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा सा मैं लिखूंगा, कोशिश करिएगा कि समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना। जैसे मैं लिख दूं 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, देखो यदि 1/2 को आप a ले लें, 1/3 को b ले लेते हैं, है ना, तो 1/3 प्लस 1/2 इस प्रकार से यदि मैं इसको जोड़ता हूं क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, आएगा नहीं आएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। यहां से क्या होगा, 2 3 जा 6, यहां से 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पर 2 + 3, देखते हैं 3 और 2 5/6 यहाँ भी आएगा और 5/6 यहाँ भी आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ते हैं यदि, और उसके अपोजिट तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि दूसरी संख्या को पहले लिख लेते हैं, तब भी हमें सेम संख्या ही प्राप्त होती है एडिशन में। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई में यदि मैं करूं 1/2 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 1/2। अब आप बोलेंगे सर 1/2 ही ले रहे हैं, कुछ भी ले लो आप, 1/3 ले लो, 2/4 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं बोलूं 1/2 को यदि मैं a मान लूं, तो देखिए a यहां लिखा हुआ है, फिर a लास्ट में लिखा हुआ है। इस प्रकार से यदि सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, इधर भी आ जाएगा 1, इधर भी आ जाएगा 1, है ना। इसी प्रकार से छोटी छोटी संख्याओं से आपको ये जो है कि नियम प्रूफ कर देने हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, यदि दो संख्या ब्रैकेट में है, तीसरी संख्या ब्रैकेट के बाहर है, वो भी बराबर होता है। इस प्रकार से यदि पहली संख्या को बाहर कर दे और दूसरे को अंदर रखें, कैसा देख लेते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। मैं c को जो है कि 1/3 ले लिया हूं, यदि आप चाहें इसको भी b को भी कुछ अलग ले लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 ले लो, चलो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 1/2 प्लस 1/4 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 2 + 1 3/4। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर 3/4, नीचे लिख रहा हूं ध्यान देंगे, 3/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये बाहर में 1/2 है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ हो गया 3 + 4 7/12, है ना। ऐड कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम फिर अब 12 लेंगे, है ना, क्या आ जाएगा 3 × 9 और यहाँ जाएगा 4 × 1 = 9 और 4
9 4 13/12 आ गया। यहाँ कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 छक्के यानी कि 6 और 7, यहाँ भी 13/12 आ चुका है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे, है ना, क्योंकि ये सब सॉल्व करना आप बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तब जाकर के आप मेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, एक एक स्टेप स्किप करते हुए। इसी सहचर्य नियम को यदि हम किस में देखें, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, लिख लेते हैं सेम वही संख्या 1/2 इंटू 1/3 लिख लेते हैं और बाहर में 1/4। उसी प्रकार से यहाँ 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। यदि दोनों में ही मैं करूं मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी डायरेक्ट होगा, क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूने 24 यानी कि 1/24। और यहाँ क्या आएगा, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, यहाँ भी आ जाएगा 1/24। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल के साथ जो है कि लिखते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्या दिया हुआ है, अगले का तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे, बस थोड़ा सा बातों पे मेरे ध्यान देंगे, है ना, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे और ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखा हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक। और वही चीज यहाँ देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक। ठीक है, दोनों में एक ही चीज का अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ a के साथ आप 0 ऐड करो या 0 में a ऐड करो, आपको a ही मिलेगा। शून्य जो है कि एडिशन में कोई भी फर्क डालता है क्या, नहीं डालता भाई, है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक मार्कर है और इसमें एक भी मार्कर और नहीं लाया, 0 मार्कर है ना, तो मेरे पास कितने रहेंगे, एक ही रहेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब उसमें मैं एक मार्कर ले आया तो मेरे पास कितने मार्कर हो गए, एक मार्कर। यही कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, a+0 लिखे या 0+a लिखे, a ही आएगा। लेकिन जब ये योज्य तत्समक से हम गुणन तत्समक में पहुंचते हैं, तब हमें यदि सेम चीज चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 1 का, है ना। देखेंगे a में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का या 1 में मल्टीप्लाई करें a का, a ही आएगा। यहां वो चीज 0 था, यहां वो चीज 1 है। क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई यदि हम 0 के साथ करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है कि नहीं, सही बात। यदि हम किसी भी संख्या के साथ 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। इसलिए यदि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वह मल्टीप्लाई 1 का करना है ताकि वही संख्या मिले। देखो दोनों में आफ्टर ऑल हमको क्या चाहिए, यहाँ भी a ही मिल रहा है, यहाँ भी a ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 0 का एडिशन करेंगे, है ना। यहाँ यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो ये तो a+1 हो जाएगा, a में तो 1 बढ़ जाएगा जिस भी संख्या में, इसलिए 0 ऐड करेंगे, है ना। इन दोनों कंपैरिजन करने के लिए पूछा जा सकता है। अब अगला आता है हमारा योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम या फिर उसे ही इंग्लिश में इनवर्स। इनवर्स आप लोग जल्दी समझेंगे, क्या इनवर्स का मतलब, उल्टा। देखो यदि a और a का अपोजिट क्या होगा, -a। a और -a को यदि मैं ऐड कर देता हूं तब मुझे क्या मिलता है, 0, है ना, जाहिर सी बात है। यदि मैं ये बात करूं कि एक मार्कर है, इसमें से एक मार्कर हटा लूं तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, 0, बस वही चीज है। ठीक है, चलो इस प्रकार से ये 0 हो जाता है। और यदि मैं गुणन प्रतिलोम की बात करता हूं तो गुणन प्रतिलोम में इनवर्स क्या होता है, a का इनवर्स होगा 1/a। मल्टीप्लाई में क्या बात करते हैं, a का इनवर्स 1/a। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा मेरे पास, 1 मिलेगा भाई। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे पास, 1 मिलेगा। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। जैसे कि यदि मैं इसके एग्जांपल देख लूं, यदि मैं बोलूं कि 2 इंटू 1/2 करो, कितना मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1। यदि मैं बोल दूं 4 और 4 का इनवर्स 1/4 मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलेगा, 1। इस प्रकार से होता है। यहां पर जैसे देख लेते हैं 4 और प्लस कर देता हूं मैं -4 को, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है, 4 - 4 0। ठीक है, ये होता है आप लोगों का योज्य प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लाई इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। अगला आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां आप देख रहे हैं मैं लिखा हूं Q और Q को लिखा हूं Q इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, Q एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे देखते हैं कि यदि इसको लिख लेंगे आप, है ना, इसको लिख लेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों को लिखिए कि यदि a एवं b
क्या बोला मैंने? यदि a एवं b एक परिमेय संख्या है तो इनका जोड़ भी एक परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए मैं q को रैशनल नंबर लिखा हूं। If a and b both are a rational number, then after addition we get the number is also a rational number। ठीक है, इस प्रकार से यदि किसी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमारा एडिशन भी परिमेय ही मिलेगा। देख लेते हैं, यदि मैं बोलूं 1/2 और 1/3 को ऐड करता हूं, दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों की यदि मैं ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है? 2 तिया 3 दूनी, ये हो गया 5/6। ठीक है, तो 5/6 एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये बोला जाता है समवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम चीज होता है कहां पर? मल्टीप्लीकेशन में भी। यदि मैं 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1/6 मिलेगा, अर्थात दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बाद में हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, किसी दो परिमेय संख्याओं, यहां पर लिखेंगे आप, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये हो गया समवर्ग प्रॉपर्टी। इस प्रकार से यदि देखें तो योग गुणधर्म तो खत्म हो गया, लेकिन गुणन गुणधर्म में एक और आता है वितरण नियम, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चीज आप बचपन से बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए इसे एक बार और मैं बता ही देता हूं, है ना, क्या पता कोई भूल गया हो। कि यदि ब्रैकेट के बाहर कोई सी संख्या दी हुई है, ये मल्टीप्लीकेशन को यदि मैं हटा भी दूं, ब्रैकेट के बाहर कोई सा दिया हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये जो a है यह b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होकर के a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यदि इसका एक एग्जांपल लिख ले तो यदि 2 और अंदर लिख लेते हैं 3/2 प्लस यहां लिख लेते हैं 2/3 प्लस 4/9, इस प्रकार से यदि मैं लिखता हूं, है ना, तो इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके क्या लिख सकता हूं? 2/3 इंटू 3/2 प्लस 2/3 इंटू 4/9। ठीक है, इस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये चीज बताता है ना, ये चीज हम सब जानते थे, लेकिन इसका नाम वितरण नियम है, शायद ये नहीं जानते रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज पढ़ करके और इसके एग्जाम्पल को नोट डाउन करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और यहीं से आपके प्रश्न आते हैं मेंस में, है ना। जो भी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव अगर आता है वो सब यहीं से आता है। जो भी ये नियम में योग गुणधर्म बताया हूं सभी निगेटिव यानी कि घटाव में भी लगेंगे। जो सब मैं यहाँ पर गुणन गुणधर्म में बताया हूं वहां पर ये क्या होगा? भाग में भी लगेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को भाग के लिए। एक काम कीजिए, मैं थोड़ा सा ये फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ले लीजिए, या फिर जैसा कि मैंने बताया था कि 9th की बुक में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो परिमेय संख्या होती है उनका भाग देना बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा तक कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन भाग में कई एक बार आप लोगों को परेशानियां आती हैं। स्टूडेंट जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बताते हैं जी भाई भाग कैसे करें। तो यदि मैं बोलूं कि 2/3 भाग दे दीजिए आप इसे 4/5 से, है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। भाग के लिए मैं क्या लिख लूं? 2/3 गुणा कर दो, इसको भाग को गुणा में बदल दिए और जो संख्या दी हुई है परिमेय संख्या 4/5 उसको उल्टा करके 5/4 लिख लीजिए। बस भाग देने के लिए आपको बस यही एक चीज याद रखना है। परिमेय संख्याओं को भाग देने के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कीजिए और उसके अगली जो संख्या है, पीछे वाले को नहीं ना, अगली जो संख्या है उसे आप उलट करके लिख दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो लिखा है उसमें डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर दीजिए। अब इसके आने फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 2 2 4 और यहां से 5/3 2 6, ये आंसर आ जाता है।
ठीक है, भाग इस प्रकार से देते हैं, है ना। इसलिए मैं बोला कि जो भी गुणन गुणधर्म है वह भाग में भी लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप क्या कर रहे हैं, भाग को गुणा में ही तो बदल रहे हैं, तो ये सारा नियम जो है वो भाग में भी लग जाता है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं का गुणा भाग सीख चुके हैं, जोड़ घटाव सीख चुके हैं, और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीख चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक परिमेय संख्या में आपका बचता है, वो क्या है कि रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में बदलना। ठीक है, ये हम करते हैं अगले पार्ट में, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, 2-3 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, है ना। क्या है कि फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं, है ना, सतत भिन्न होता है, असतत भिन्न होता है ना, अशांत दशमलव भिन्न होता है, तो वो सब हम जो है कि देख लेंगे। आप वहां पर से क्या करें, अपना यहां तक का कॉपी कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो नहीं बनता है वो मुझे भेजिए, और जो बना लेंगे उसकी फ्रेमिंग दिखाने के लिए भी अभी जो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।